हाँ दोस्तों, मैं भारतीय जगसर से आज हम लोग आए हैं कुचाड़ी की। इनका शादी हुआ है, ज्योति राय नाम है। इनके साथ कई बार इनके पति के द्वारा इनको मारने का प्रयास किया गया है और बक्सर थाने में ये गई थी। इनको महिला थाना भेज दिया गया कि हम आइए अब 10 दिन बाद। और महिला थाने में भी कोई रिस्पांस, महिला थाना बिहार सरकार बनाया है ताकि महिलाओं की सुरक्षा के बारे में। लेकिन बिहार सरकार की इतनी नाकामियां हैं और बिहार प्रशासन की, इनको 24 घंटा बैठाया गया लेकिन फिर भी कोई रिस्पांस नहीं मिला। ये है बिहार सरकार की नाकामियां। और बक्सर महिला आयोग का और बक्सर महिला पुलिस का यही है कारनामा। आप देखिए इन्हीं की जुबानी, ये जो ज्योति राय है इनकी जुबानी। बताइए क्या बात है। प्रणाम, मैं ज्योति राय बोल रही हूँ। कुचाड़ी गांव की निवासी हूँ और तेज मुझे मतलब बार बार प्रताड़ित किया जाता है और मेरे पति, मेरे देवर, मेरे ससुर द्वारा। और जब से मैं अपने पति के अवैध संबंध को पकड़ी हूँ तब से वो नाना प्रकार के मुझ पर मतलब मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से जैसे भी वो प्रताड़ित करना शुरू कर दिए हैं। और उन्हें करवाया जाता है मेरा देवर औरत आशा राय, जो मेरे पति को हमेशा बार बार फोन कर कर परेशान की रहती है कि अपनी वाइफ को मारो पीटो, हर तरह से मतलब जैसे हो वो टूट जाए। जब मैं उनको 28 नवंबर को जब पकड़ी उनको, मैं और मेरे भैया रंगे हाथ पकड़े रात को। उसमें बोलने लगे कि इससे कोई संबंध नहीं है, फिर बाद में कहने लगे कि नहीं मेरी पत्नी है, ऐसे ऐसे इसका संबंध है। और जब मैं इनको रंगे हाथ पकड़ ली, अब उसी दिन से मुझ पर टॉर्चर करना शुरू कर दिए। कभी मारते पीटते, कभी गाली गलौज करते, कभी कुछ करते, कभी परेशान करते। और मेरे साथ साथ मेरे बच्चों को भी ध्यान भी। मेरे पति आशा राय की वजह से हमेशा मारते पीटते, टॉर्चर करते रहते हैं और कई बार तो जानलेवा हमला भी कर चुके हैं। लेकिन इस बार हद ही हो गई। 28 मार्च को उन्होंने मुझे जान से मारने की पूरी कोशिश की। धारदार हथियार से उन्होंने वार किए, जो कुछ इस प्रकार है, कुछ गर्दन पे था, कुछ पीठ पे था। लेकिन ये सब तो चोट कुछ कुछ मिट गई है, लेकिन जो दिल पर चोट लगी है वो तो मिट नहीं रही है। उन्होंने दहेज के लिए मुझे बहुत प्रताड़ित किया है। हमेशा मारते पीटते रहते हैं, हमेशा टॉर्चर करते रहते हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा परिवार है, परिवार के बारे में कुछ नहीं सोचते हैं, केवल दूसरी औरत के चक्कर में रहते हैं। उसकी वजह से हमेशा मुझे टॉर्चर करते रहते हैं। दहेज के लिए भी उनका भाई अरविंद राय सबसे ज्यादा मुझे प्रताड़ित करता है। कभी मेरे घर में आकर छेड़खानी करने की कोशिश करता है, कभी कुछ करने की कोशिश करता है। और साथ साथ उनके पिता छेदी राय भी, वो भी साथ देते हैं अपने परिवार का। और दहेज के लिए बार बार परेशान करते हैं कि तुम्हारे पिता दिए हैं क्या है। मेरे पिता नोटबंदी के समय इतना सब कुछ व्यवस्था करके दिए, इन लोगों को दहेज, इनकी मांग सब कुछ पूरी किए। खुद के लिए कपड़ा नहीं खरीदे लेकिन इनके लिए सब कुछ दिए और किए। लेकिन फिर भी इन्होंने मुझे हमेशा प्रताड़ित करते रहते हैं, मारते पीटते रहते हैं, इतना परेशान करके रख दिए हैं। बोलते हैं कि बिहार में लड़कियों की इज्जत ऐसे ही होती है, वो बहू ने ही हमको नौकरानी बनाकर एकदम रख दिए हैं। हमेशा परेशान करते रहते हैं। उस औरत की वजह से बोलते हैं कि मर जाओगी तो मर जाओ, दूसरी आएगी ना, तुम्हें मरना ही पड़ेगा, चाहे जैसे मरो, खुद मरो या हम लोग मारे तुमको। हमें बहुत परेशान करते हैं, बहुत मारते हैं। हमें हम न्याय के लिए गुहार कई जगह लगाए लेकिन हमारा कोई नहीं सुना। हम बहुत प्रयास करके यहाँ तक पहुँचे कि नहीं कोई मेरी मदद करो। बिहार सरकार से मैं न्याय का गुहारा की, लेकिन उन्होंने मेरी ऐसे सिचुएशन को देखकर उन्होंने टाल दिया। तब मैं उत्तर प्रदेश अपने मायके आई और यहाँ की सरकार से गुहारा लगाई, तब मुझे न्याय की उम्मीद मिली। लेकिन मैं चाहती हूँ कि जो अपराधी हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि हमारी ऐसी औरतें पर ऐसी अत्याचार न किया जाए और उन्हें सुसाइड करने के लिए मजबूर न किया जाए। मैं सरकार से न्याय की गुहारा लगाती हूँ कि आशा राय और मेरे देवर, इन दोनों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और आशा राय तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर ही दी है और बर्बाद करने पर लगी हुई है। और मेरा देवर मेरे चरित्र भंग करने पर लगा हुआ है, मुझे बार बार छेड़खानी करता है, छेड़खानी करने की कोशिश करता है। और मेरे अरविंद राय जो है देवर, और मेरे ससुर, और दहेज के लिए बार बार मुझे प्रताड़ित करते हैं। अरविंद राय भी प्रताड़ित करता है और ये लोग मारते पिटवाते हैं। कभी भी मेरे देवर, मेरे ससुर अपने बेटे अभिषेक कुमार राय को नहीं समझाए कि ऐसे मत करो, ऐसे करने पर घर बिगड़ेगा, बल्कि उल्टा इनके साथ दे रहे हैं।
जब मेरे भैया गए तो उनसे मारपीट करने का प्रयत्न करने लगे, उन्हें घर में नहीं ढुकने दिए कि हाँ उनकी बहन किस हालत में है। मुझे मारपीट करने के बावजूद भी वो लोग मेरे भैया को घर में नहीं घुसने दिए, घर से बाहर कर दिए और मारपीट करने लगे। मैं सरकार से यही न्याय की गुहार कर रही हूँ कि आशा राय को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और अरविंद राय को भी और मेरे ससुर को भी और मेरे पति को भी।